सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आई एम विशाल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर। सो यार, जो भी कंस्ट्रक्शन होती है हमारे थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर की, वो सिमिलर होती है हमारे थ्री फेज सिंक्रोनस जनरेटर की तरह। अगर हम मोटर की बात करें तो मोटर के गाइज, किसी भी मोटर के हमारे पास दो मेन पार्ट होते हैं। एक होता है उसका स्टेटर, एक होता है उसका रोटर। स्टेटर इज द स्टेशनरी पार्ट ऑफ द मशीन एंड रोटर इज द रोटेटरी पार्ट ऑफ द मशीन। मीन्स आउटर बॉडी आप कह सकते हो स्टेटर, जिसके अंदर आपकी जो है फील्ड वाइंडिंग की जाती है, और रोटर होता है गाइज आपका रोटेटरी पार्ट ऑफ द मशीन, जो कि रोटेट करता है, जो कि स्टेटर के अंदर लगाया जाता है। अब गाइज इधर एक फिगर दिख रही होगी आपको और कुछ फिगर्स इधर दिख रही होंगी। तो ये जो आपके लेफ्ट वाली फिगर है, इसको ये डिफाइन करेगी आपके स्टेटर को, और ये वाली फिगर डिफाइन करेगी आपके रोटर को ऑफ थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर। सो गाइज स्टेटर की अगर हम बात करें तो हमने प्रीवियस वीडियोस में जो भी अदर मोटर्स पढ़ी हैं, तो हमने देखा है कि इंडक्शन मोटर भी हमने क्लियर करी थी, हमने थ्री फेज इंडक्शन मोटर भी क्लियर करी थी। तो उसके अंदर भी हमने गाइज स्टेटर पढ़ा था। तो सेम जैसी कंस्ट्रक्शन वहाँ थी, वही कंस्ट्रक्शन यहाँ है। स्टेटर के अंदर गाइज थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर की बात हो रही है, तो मीन्स तीन फेज की जो है वो सप्लाई आएगी। अब जो स्टेटर होता है गाइज, इसके अंदर जो सप्लाई आ रही होती है वो बैलेंस सप्लाई आनी चाहिए। बैलेंस सप्लाई गाइज वो सप्लाई होती है जिसका मैग्नीट्यूड तो तीनों फेज का सेम होता है, बट वो 120 डिग्री के एंगल से अपार्ट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल गाइज, अगर आपकी एक फेज ये आ रहा है, तो जो सेकंड फेज आना चाहिए वो इससे 120 आएगा, और जो थर्ड फेज आएगा वो इससे 120 आएगा। मीन्स तीनों फेजेस के बीच में 120 डिग्री का एंगल होना चाहिए। अब ये एंगल कैसे होता है, तो गाइज जो भी हमारे घर पे सप्लाई आती है, हमारे घर पे तो सिंगल फेज की सप्लाई आती है, बट जहाँ पर भी आप थ्री फेज की सप्लाई यूज़ करते हैं, आपकी इंडस्ट्रीज हो गई, तो उस इंडस्ट्रीज में जो गवर्नमेंट आपको सप्लाई देती है वो आपको बैलेंस सप्लाई भेजती है। मीन्स तीनों फेजेस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 220 220 220 होता है। मीन्स तीनों मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं, और गाइस इनके बीच में 120 डिग्री एंगल बन के चलता है। मीन्स अगर एक फेज आपका ऐसे आ रहा है तो दूसरा इससे 120 आएगा, और तीसरा इससे, इन दोनों से 120 आएगा। तो गाइस जो भी हमारा स्टेटर होता है उसके अंदर हम थ्री फेज की सप्लाई देते हैं। अब थ्री फेज की सप्लाई होने से क्या होता है कि एक रोटेटरी मैग्नेटिक फील्ड आती है। अब रोटेटरी मैग्नेटिक फील्ड कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम सिंगल सप्लाई देते हैं तो हमारी रोटेटरी मैग्नेटिक फील्ड नहीं आती, वो पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आती है, जो कि हमने इंडक्शन मोटर में पढ़ा था। बट थ्री फेज की जब हम किसी को सप्लाई देते हैं स्टेटर को, तो उसके अंदर एक रोटेटरी मैग्नेटिक फील्ड आती है। फॉर एग्जांपल अभी आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो ये टाइम के साथ वेरी कर रही होती है कुछ इस तरह से। तो स्टेटर आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं रोटर। सो गाइस जो भी हमारे सिंक्रोनस मोटर के रोटर होते हैं वो टू टाइप्स के रोटर क्लासीफाई किए जाते हैं। एक होता है सेलिएंट पोल रोटर, सेकेंड होता है आपका सिलेंड्रिकल रोटर। सो गाइस जो जर्नली आप कह सकते हो मेनली जो रोटर यूज़ किया जाता है वो होता है आपका सेलिएंट पोल रोटर। अब सेलिएंट पोल रोटर गाइस क्या होता है, तो सेलिएंट पोल रोटर के अंदर आपको कुछ इस तरह की कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगी, और इसके अंदर गाइस हम करते हैं एक आपकी जो आपकी फील्ड वाइंडिंग। अब जो आपकी फील्ड वाइंडिंग है, डीसी सप्लाई हम सेपरेट एक रोटर को देते हैं। तो गाइस आपने यहाँ पर एक पॉइंट जो है नोटिस किया होगा कि हमने स्टेटर को भी सप्लाई दी और रोटर को भी सप्लाई दी। तो इसी वजह से आपको याद रखना होगा ये पॉइंट कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर को हम डबली एक्साइटेड सिस्टम में कंसिडर करते हैं। मीन्स अगर आपसे कोई पूछे कि डबली एक्साइटेड सिस्टम है या सिंगली एक्साइटेड सिस्टम होती है आपकी थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर, तो डबली एक्साइटेड सिस्टम है, क्योंकि दोनों के अंदर सप्लाई दी जाती है। अब जब भी आप डीसी सप्लाई किसी को देते हैं, तो फॉर एग्जांपल करंट इधर से गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो करंट ऐसे करके गया, तो करंट इस कॉइल में ऐसे करके घूम रहा है। मीन्स आपका जो करंट का ऐसे करके फ्लो आ रहा है, तो ऊपर की तरफ आपकी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो कुछ इस तरफ से आपकी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो यहाँ पर आपका नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पर आपका साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा। अब गाइस जो भी आपकी जो आपका सिंक्रोनस मोटर होती है वो उसको डिफरेंट बनाती है अलग मोटर्स से, वो यही है कि हम इसकी डीसी सप्लाई देते हैं इसके रोटर में। और किसी भी मोटर में हमने नहीं देखा है कि हम किसी भी मोटर को डीसी सप्लाई प्रोवाइड करा रहे हैं, बट सिंक्रोनस मोटर के केस में हम रोटर को एक डीसी सप्लाई जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। अब गाइस जो आपका सिंक्रोनस जो आपका रोटर है, इसको इस पार्ट को बोलते हैं पोल शू। फॉर एग्जांपल ये आपका पोल शू है, तो गाइस पोल शू के अंदर करी जाती है आपकी डैम्पर वाइंडिंग। अब डैम्पर वाइंडिंग क्यों करी जाती है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर हम सारे टॉपिक एक साथ पढ़ेंगे तो जो टॉपिक है हमारा वो भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और जो आपको जो पॉइंट है वो क्लियर नहीं होंगे। तो हम पूरी सीरीज बना रहे हैं एक थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर की, तो बस आज आपको ये पॉइंट क्लियर रखना है कि रोटर के अंदर हम डैम्पर वाइंडिंग भी करते हैं। तो डैम्पर वाइंडिंग कैसे की जाती है हम उसको बता देते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रही है मोटर की। तो गाइस जो भी आपका पोल शू होता है, इसके अंदर होते हैं एक होल्स।
अब इन होल्स के अंदर गाइस हम डाल देते हैं कॉपर के बार्स या आप एल्यूमिनियम के बार्स डाल सकते हो और उनको एंड रिंग के थ्रू कर देते हैं शॉर्ट सर्किट। सो यार इस फिगर का अगर मैं 3D फिगर आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह से जो है ये पार्ट को मैं डिफाइन कर सकता हूँ। अब ये जो गाइस आपको ब्लैक कलर के होल्स दिख रहे हैं, इसी के अंदर हम जो है कॉपर की जो बार्स हैं उनको डालते हैं। अभी जो आपको गाइस ये ब्लैक पार्ट दिख रहा है वो ये वाला पार्ट है। अब इसके अंदर मैंने कॉपर की बार डाल दी और एक एंड रिंग के थ्रू इनको जो है शॉर्ट कर दिया एंड पे से। मीन्स आपने कुछ इस तरह से बार डाले थे और लास्ट में एक स्ट्रिप आपने कुछ इस तरह से लगा दी जिसे हम कहते हैं एंड रिंग। तो ये किस लिए यूज़ में ली जाती है, तो गाइज ये क्या करती है, जो 3 फेज सिंक्रोनस मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने में काम आती है और गाइज ये अवॉइड करती है हंटिंग को। तो उसको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप गाइज वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी। फिर भी आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।